नकली साधु। आगरा के पास ही एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। सभी लोग उसे दीन दुनिया से बेखबर एक संत समझते थे, परंतु वास्तव में वह बहुत लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पास कुछ सिक्के हैं जो मेरी जीवन भर की बचत है। यह सिक्के अपने पास रख लीजिए। मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर इन सिक्कों को वापस ले लूँगी। साधु बोला, मैं तो संसारिक मोह माया से संन्यास ले चुका हूँ। धन से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तुम स्वयं इन सिक्कों को झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो। इतना कहकर साधु ने वापस आंखें ध्यान करने के लिए बंद कर ली। उस औरत ने सिक्के झोपड़ी की एक कोने में गाड़ दिए और तीर्थ यात्रा पर चली गई। कुछ महीनों पश्चात जब वो औरत तीर्थ यात्रा से लौट आई तो साधु के पास पहुंचकर बोली, बाबा, मैं तीर्थ यात्रा से लौट आई हूँ। क्या मैं अपने सिक्के वापस ले लूँ? मुझे उनके बूते ही तो अपना बुढ़ापा शांति से गुजारना है, क्योंकि वही सिक्के तो मेरे बुढ़ापे का आधार है। पाखंडी साधु ने बोला, तुमने उन सिक्कों को जहाँ गाड़ा हो वहीं से निकाल लो, क्योंकि मैं तो सिक्कों को हाथ लगाता ही नहीं। बूढ़ी औरत अंदर जाकर उसी जगह खुदाई करने लगी जहाँ उसने अपने सिक्के गाड़े थे, लेकिन जब उसने अपने सिक्कों को वहाँ नहीं पाया तो वह भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन भर की कमाई इस तरह गायब हो जाएगी। उसने तो यह सोचकर उन पैसों को साधु के पास छोड़ा था कि वहाँ वे सुरक्षित रहेंगे। वह भागती हुई साधु के पास पहुँची और बोली, साधु बाबा, मेरे सिक्के वहाँ नहीं हैं जहाँ मैंने उन्हें गाड़ा था। पाखंडी साधु ने झल्लाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने सिक्के को वहां रखा था, मैंने तो उन्हें छुआ तक नहीं। वह औरत समझ गई कि लालची साधु का शिकार बन गई है। तभी उसके मन में बीरबल की मदद लेने का ख्याल आया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। वह तुरंत दौड़ी भागी बीरबल के पास जा पहुंची और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बीरबल ने ध्यान से उसकी पूरी बातें सुनी। कुछ देर सोचकर वह बोले, चिंता न करो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। फिर उन्होंने उस बुढ़िया को कुछ समझाया। पूरी योजना समझकर बुढ़िया की बाछें खिल गई। अगले दिन बीरबल उस साधु के पास पहुंचकर बोले, हे साधु महाराज, मैंने अपने आपके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। लोगों ने मुझे बताया है कि आपका मोह माया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बात ऐसी है कि मुझे अपने भाई से मिलने जाना है। वहाँ जाकर लौटने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ कि इतने समय के लिए आप मेरा यह थैला अपने पास रख ले। यह कहते हुए बीरबल ने एक थैला निकाला और उसे उस पाखंडी साधु के सामने ही खोल दिया। उस थैले में कीमती जवाहरात और मोती रखे हुए थे। इतनी दौलत देखकर पाखंडी साधु की आंखें चमकने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि बस थोड़ी ही देर में यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर मुझे साधु के वेश में यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और सारी ज़िंदगी मज़े से काट लूँगा। तभी उसे वह औरत उसी ओर आती दिखाई दी। उसने घबरा कर सोचा, अगर इस बुढ़िया ने इस आदमी के सामने कुछ बोल दिया तो मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। मुझे इस बुढ़िया के पास कुछ न कुछ सिक्का देना ही पड़ेगा। मुझे इसे सिक्के देकर यहाँ से भगा देना चाहिए। उस बुढ़िया के पास पहुँचते ही साधु उसके कुछ कहने से पहले ही बोल उठा, अच्छा तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के झोपड़ी के उत्तर वाले कोने में दबे हुए हैं। तुम जाओ और वहाँ खोद कर सिक्के निकाल लो। बुढ़िया अंदर जाकर सिक्के खोजने लगी। थोड़ी देर में उसे वहाँ सिक्के मिल गया। तभी बीरबल का एक नौकर वहाँ आ पहुँचा और बोला, मालिक, आपके भाई आए हुए हैं, वह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो मेरे जाने की ज़रूरत ही नहीं। यह कहते हुए बीरबल अपने महल लौट पड़े। इस तरह उस पाखंडी साधु को ना तो बुढ़िया के सिक्के मिल सके और ना ही बीरबल की दौलत। देखा लालच का क्या नतीजा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिख दे, जय श्री राधे।